हाँ जी, हाँ जी। अरशद रजा जी, चुनाव आयोग ने आज एक नोटिस जारी किया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अध्यक्षों को, और कहा है कि अपने स्टार प्रचारकों को मना करें अग्निवीर स्कीम पर बात करने के लिए, कांग्रेस को और बीजेपी को मुस्लिम और धर्म के मुद्दों में बात करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार अग्निवीर स्कीम की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लगता है कि ये सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी सादर नमस्कार। जी। मैं आपसे केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या अग्निवीर के मुद्दे पर यह राष्ट्र का मुद्दा है, क्या इस पर देश की राष्ट्रीय पार्टियां बात नहीं कर सकती हैं? नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के मूल मुद्दों से हटके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर बयानबाजी कर रहे हैं, और यही चुनाव आयोग उनके हाथ की कठपुतली बनके चुपचाप बैठा हुआ है। और जब देख रहा है कि सत्ता इस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों से फिसल रही है, तो इसी भी अब आगे एक्टिव होकर और उसको कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी को अग्निवीर पर नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी को भी मैं नोटिस कह रहा जारी हूं हुआ कि है। राहुल गांधी जी को लगातार अग्निवीर पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है। देश के सेनाओं को ठेकेदारी प्रथा में नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जा सकता है। इससे देश कमजोर होगा। जो बॉर्डर पर खड़ा है अगर किसान का बेटा है। चुनाव आयोग की बात मैं नहीं कह रहा हूं कि मानेंगे, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग की बात नहीं मानेंगे तो मोदी बीजेपी को भी नोटिस जारी हुआ मैं कह रहा है हूं जिसमें कि कहा गया कि नरेंद्र धर्म मोदी पर नहीं बोलना है। वही फिर कहेंगे हम भी धर्म बोलेंगे। अरे भैया मेरी बात तो सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, सांसद बनेंगे 5 साल के लिए, और देश का जवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। उसके लिए कोई न तो पेंशन की सुविधा है, अगर वो शहीद होता है न तो उसे शहादत की दर्जा दी जाएगी। कहां था ये चुनाव आयोग अभी तक? जब मंच से नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर ये कह रहे थे कि कांग्रेस आ जाएगी तो सारा का सारा देश का धन जो है वो आपके मंगलसूत्र छीन करके देगी। साथ ही चुनाव आयोग की उन्हें मुकदमा दर्ज किया। ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है संबित पात्रा, ये भगवान जगन्नाथ को कहता है कि मोदी जी के भक्त है, उसके लिए माफी मांगी उन्होंने। मोदी जी का भक्त बताता है। मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? चुनाव आयोग किस कुंभकर्णी नींद में सोया है और अचानक उन्होंने कहा जबान फिसल गई थी, मैंने माफी मांगी है इसके लिए बोला। जब छठा चरण आ जाता है, चुनाव 25 को छठा चरण होना है, 5 चरण बीत चुके हैं, कहां था चुनाव आयोग आज तक? भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, सारे सांसद और प्रधानमंत्री खुद मंच से नफरती बोल रहे हैं। क्या एक भी चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज किया है? या नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर भी नहीं सकते चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया से चुने जाने थे उस प्रक्रिया को कानून ला करके नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है और अपने हाथ ही कठपुतली बना लिया है। और बड़े ही साथ कहना है कि आज देश की जो मूल मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी बड़े मुखरता से बोल रहे हैं, देश की जनता इस पर भरोसा कर रही है और देश की जनता बदलाव के लिए लगातार वोट कर रही है। और सत्ता फिसलता हुआ नरेंद्र मोदी जी ने देख लिया है, इसलिए गृह मंत्रालय में कभी आग लग रहा है और कभी इनकम टैक्स आयकर विभाग में आग लग रहा है। सारी फाइलें जल रही है। तो देश सारी चीजें देखता है। देश समझदार है। 140 करोड़ की जनता में सभी लोग काबिल हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बाकी मीडिया के साथियों से भी मैं चाहूंगा कि आपका भी सहयोग मिलता रहे। अरशद रजा जी, आपने सवाल सुना नहीं। चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया है और उनसे कहा है कि आप धर्म हिंदू मुसलमान नहीं करें। उनको भी कहा है और आपके अध्यक्ष को भी कहा है, इसलिए और आपके अध्यक्ष को कहा है कि वो सेना का राजनीतिकरण ना करें, और बीजेपी का अध्यक्ष कहा है कि धर्म का मुद्दा बीच में ना लेके आए। एक तरह से उन्होंने दोनों को ही जो है चेतावनी जारी की है। मैं चुनाव आयोग का कद्र करता हूं और मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मेरा सवाल है कि 2019 में पुलवामा हमला हुआ और उस पुलवामा हमले पर नरेंद्र मोदी जी ने खड़े होकर मंच से वोट मांगा, और उस पुलवामा हमले में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? 19 के बाद 24 आ गया और आज तक ये देश को जानकारी नहीं दी गई। ये सबसे पहले तो इस पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। उस वक्त चुनाव आयोग कहां था चुनाव आयोग? और लगातार 5 चरण के चुनाव में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की गई 5 चरण तक क्या कुंभकर्णी नींद में सोया था चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग हाथ पर हाथ रखे बैठा था 5 चरण तक? छठे चरण में उनको याद आई कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद हो रहा है। तो मतलब कि आप लोग उनकी बात मानने वाले नहीं है। मैं कद्र करता हूं चुनाव आयोग की, पूरी कांग्रेस पार्टी कद्र करती है, लेकिन 5 चरण बीतने के बाद छठे चरण में कैसे आपको याद आ गया? नहीं, पहले भी नोटिस जारी किया उन्होंने। शुरुआत हुई थी हिंदू मुस्लिम से। क्या नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने शिक्षा की बात सुनी है? किसी भी मंच से स्वास्थ्य की बात सुनी है? रोजगार की बात सुनी है? बिजली की बात सुनी है? पानी सड़क सुनी है? कभी आप सुन भी नहीं सकते। ठीक है, आप उनके मुंह से सुनेंगे केवल शहजादे, इतिहास की बातें,
लेकिन वो नहीं बताएंगे कि पंडित नेहरू 1952 के बाद 55 में आईआईटी की नींव डाल दिए। वो नहीं बताएंगे कि इसरो डीआरडीओ पंडित नेहरू के खाब है। वो नहीं बताएंगे कि आईएम पंडित नेहरू का खाब है। कंप्यूटर क्रांति राजीव जी की देन है। ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो मनमोहन सिंह जी की देन है। शिक्षा का अधिकार ये कांग्रेस की देन है। स्वास्थ्य का अधिकार ये कांग्रेस की देन है। ये बताया ना कि 10 साल में कौन सा काम किए हैं। 10 साल में एक काम गिना के नाम वोट ठीक मांग है, रही है। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आपको आवाज आ रही है? जी नवीन जी आ रहे हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आपने सुना होगा अरशद रजा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने किस तरह से बयान दिए। आपको पता होगा चुनाव आयोग ने आज 2 नोटिस जारी